एवरीवन, नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है शिक्षा का उद्देश्य। इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने शिक्षा क्या है, शिक्षा का अर्थ, शिक्षा की परिभाषा, शिक्षा की प्रकृति एवं शिक्षा के महत्व के बारे बताया है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे पुराने वीडियो में यानी कि पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो आज के टॉपिक को मैं स्टार्ट करती हूँ। शिक्षा का उद्देश्य। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मनुष्य का समग्र एवं सर्वांगीण विकास करना है, जिसमें व्यक्तिगत, मानसिक, बौद्धिक और नैतिक विकास शामिल हो। शिक्षा का उद्देश्य केवल मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करना नहीं होता है। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना है, जिससे उसके सभी पक्षों का विकास हो सके, जैसे कि वह शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से, सामाजिक रूप से व नैतिक रूप से भी विकसित हो सके। केवल ज्ञान प्राप्त करना ही शिक्षा नहीं है, बल्कि मनुष्य के विभिन्न पक्षों का विकास करना भी शिक्षा है। शिक्षा ज्ञान और कौशल प्रदान करती है तथा समाज के प्रति जिम्मेदारी सिखाती है। शिक्षा हमें ज्ञान के साथ साथ कौशल भी प्रदान करती है। शिक्षा हमारे अंदर के स्किल को डेवलप करती है, हमें एक जिम्मेदार नागरिक बनाती है, जिसके वजह से हम समाज में अपना योगदान दे सके और व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनकर समाज का एक उपयोगी सदस्य बनने में मदद करती है। शिक्षा हमें निर्भर से आत्मनिर्भर बनाती है। हम अपने कार्य को स्वयं करना सीखते हैं, हम तरह तरह के चीजों को जानते हैं, हमारे अंदर कौशलों को विकसित करती है। हमें किस तरह से निर्णय लेना है, किस परिस्थिति का सामना कैसे करना है, शिक्षा हमें यह भी सिखाती है। अब हम जानेंगे शिक्षा के मुख्य उद्देश्य क्या क्या है। पहला है हमारा व्यक्तिगत विकास। शिक्षा से हमारा व्यक्तिगत विकास होता है। किस तरह होता है, अब हम ये जानेंगे। शिक्षा आत्म खोज और शक्तियों और कमजोरियों को पहचान और सार्थक लक्ष्य निर्धारित करने में मदद करती है। यानी शिक्षा हमारी जन्मजात शक्तियों का विकास कर हमारी क्षमताओं व योग्यताओं को निखारती है, अर्थात उसे पथ प्रदर्शित करती है। यानी कि शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति अपनी योग्यताओं को, क्षमताओं को, अपने कौशलों को विकसित करता है, जिससे उसका व्यक्तिगत विकास होता है और उसका व्यक्तित्व निखरता है। हमारा सेकंड पॉइंट है शिक्षा बालक का सर्वांगीण विकास करने में सहायक है। देखते हैं किस तरह से शिक्षा हमारा सर्वांगीण विकास करती है। शिक्षा वह शास्त्र होती है जिससे बालक अपने जीवन के प्रत्येक पहलुओं का विकास कर सकता है। यानी शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति अपना सामाजिक, व्यक्तिगत, शारीरिक, मानसिक, नैतिक व चारित्रिक विकास कर सकता है। यानी कि शिक्षा व्यक्ति के केवल एक पक्ष को विकसित नहीं करती है, यानी कि हम शिक्षित हो रहे हैं तो सिर्फ हमारा बौद्धिक विकास हो रहा है, हमारा मानसिक विकास हो रहा है, ऐसा नहीं है। शिक्षा हमारे सभी पहलुओं पर अपना ध्यान केंद्रित करती है। वो एक किसी पक्ष पर अपना जोर नहीं देती है, वह सभी पक्षों जैसे कि शारीरिक, सामाजिक, व्यक्तिगत, मानसिक, नैतिक, चारित्रिक विकास में भी सहायक है। शिक्षा के अभाव से इन सभी पक्षों की परिकल्पना करना भी असंभव है। शिक्षा के कारण ही बालक के आंतरिक व बाह्य गुणों का विकास होता है। यानी कि अगर शिक्षा का कमी है हमारे जीवन में, शिक्षा का अभाव है, तो इन सभी पक्षों को विकसित होने की भी परिकल्पना हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि शिक्षा के द्वारा ही हमारे समग्र पक्ष विकसित होते हैं, हमारा विकास होता है, हमारा सर्वांगीण विकास होता है।
शिक्षा हमारे आंतरिक एवं बाह्य गुणों को विकसित करता है। तो हमारा थर्ड पॉइंट है बालक में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। एक अच्छे राष्ट्र निर्माण के लिए शिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता होती है और शिक्षित व्यक्ति अंधविश्वास के परे विज्ञान, तकनीकी एवं अनुसंधान में रुचि रखने वाला होता है। यानी कि एक अच्छे राष्ट्र की निर्माण तभी होगी जब वहाँ के नागरिक, वहाँ के लोग, वहाँ की नागरिक शिक्षित होगी, उनके विचारों में सकारात्मकता पाई जाएगी, वे अंधविश्वास से परे होंगे, उनके सोच में अनुसंधान, खोज होगा, वो प्रयोग द्वारा किसी चीज के निष्कर्ष तक पहुंचना चाहते हो, तभी उस राष्ट्र का विकास संभव है। जिसमें राष्ट्र की नींव मजबूत होती है, वह राष्ट्र प्रगतिशील बनता है। इसलिए बालक की शिक्षा वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करने वाली होनी चाहिए, जो बालक में तर्क चिंतन को बढ़ावा दे। कहने का तात्पर्य यह है कि मतलब कि एक राष्ट्र का निर्माण तभी संभव है, राष्ट्र की नींव तभी मजबूत होगी जब वहां के लोग शिक्षित होंगे, वहां के लोगों के विचारों में सभ्यता पाई जाएगी, नैतिक मूल्य पाए जाएंगे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण पाए जाएंगे, तभी वहां के राष्ट्र की नींव मजबूत होगी। छात्रों को हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण मतलब हम लोग शिक्षा के माध्यम से छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करेंगे, जिसमें छात्रों में तर्क एवं चिंतन की भावना उत्पन्न होगी। वो इन अंधविश्वास से परे जाएंगे, यानी कि किसी भी चीज को विश्वास करने से पहले, किसी भी चीज को आंख बंद कर विश्वास नहीं करेंगे, किसी भी चीज को विश्वास करने से पहले उसके ऊपर तर्क करेंगे, वितर्क करेंगे, साथ ही साथ खोज करेंगे, प्रयोग करेंगे, तब निष्कर्ष तक पहुंचेंगे, फिर ही वह अपना डिसीजन लेंगे। हमारा फोर्थ पॉइंट है सांस्कृतिक एवं सामाजिक परिवर्तन में सहायक। शिक्षा किसी समाज व संस्कृति में परिवर्तन लाने में सहायक है। यह उन परिवर्तनों के लिए आवश्यक है जो समाज की बुराइयों को, कुप्रथाओं को, अंधविश्वासों को जड़ से मिटाना चाहती है। साथ ही साथ उन रूढ़िवादित परंपराओं को भी खत्म करना चाहती है जो व्यक्ति के विकास में बाधक है। हमारा जो समाज है, आज भी ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जहां पर, बहुत सारी जगहों पर अंधविश्वास, रूढ़िवादिता आज भी मौजूद है। तो शिक्षा इन कुप्रथाओं को, रूढ़िवादिताओं को दूर करने में सहायक है। शिक्षा इन अंधविश्वासों को दूर करती है, इसे जड़ से मिटाना चाहती है, साथ ही साथ कुछ ऐसी परंपराओं को खत्म करना चाहती है जो बालक व व्यक्ति के विकास में बाधा बनती है। फिर हमारा वैज्ञानिक तथ्यों से जुड़ी शिक्षाएं समाज में व संस्कृति में परिवर्तन लाती है और इसके बदले नवीन शिक्षण पद्धति का प्रचार प्रसार करती है जो समाज के लिए आवश्यक सिद्ध हो। यानी कि जो वैज्ञानिक तथ्य होती है वह संस्कृति, हमारे समाज में, हमारी संस्कृति में परिवर्तन लाती है और इसके बदले नवीनता को लाती है। हमारे विचारों में नवीनता देखने को मिलती है, शिक्षण पद्धति में हमें नवीनता को देखने को मिलती है जो हमारे समाज के लिए, हमारे व्यक्तित्व के लिए आवश्यक है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अच्छे नागरिक के निर्माण में सहायक। हम देखेंगे कि शिक्षा अच्छे नागरिक के निर्माण में किस तरह सहायक है। शिक्षा बालक की सर्वांगीण पक्षों के विकास करने में सहायक होता है। शिक्षा बालक के जन्मजात आंतरिक गुणों को निखारता है। शिक्षा के माध्यम से ऐसे प्रतिष्ठित नागरिकों का निर्माण होता है जो समाज व राष्ट्र के विषय में अच्छे निर्णय लेते हैं। शिक्षा एक अच्छे नागरिक का निर्माण करती है। शिक्षा हमारे विचारों में सकारात्मकता लाती है, हमारे अंदर नैतिक मूल्यों को विकसित करती है, हमें समाज का एक कर्तव्यनिष्ठ नागरिक बनाती है। हम अपनी जिम्मेदारियों, कर्तव्यों को समझते हैं कि इस समाज में हमारा क्या कर्तव्य है, हमारा राष्ट्र के
प्रति, हमारे देश के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, तथा हमें गलत और सही के बीच में फर्क करना सिखाती है। हमें बताती है कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, और एक अच्छे नागरिक के निर्माण में सहायता प्रदान करती है। हमें हमारे अंदर इतनी क्षमता विकसित कर देती है शिक्षा कि हम ये जान पाते हैं कि हमारे लिए क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, और हम अपने निर्णय स्वयं लेते हैं। राष्ट्र का एक अच्छा नागरिक बनते हैं और राष्ट्र की जिम्मेदारियों का अच्छे तरीके से नेतृत्व करते हैं। मैंने बताया ना कि राष्ट्र का एक अच्छा नागरिक बनते हैं, मतलब शिक्षा हमारे अंदर इतने अच्छे नैतिक मूल्यों को विकसित कर देती है कि हम राष्ट्र का अच्छा नागरिक बनने योग्य हो जाते हैं, और हम अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं, हम अपने कर्तव्यों को समझते हैं और उन कर्तव्यों का पालन करते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है समाज में समानता की भावना पैदा करने में सहायक। वर्तमान में भी हमारा समाज रूढ़िवादी विचारधाराओं और परंपराओं से घिरा हुआ है। आज भी समाज में अंधविश्वास, जातिवाद, भेदभाव देखने को मिलती है। इन सब की वजह से हमारा समाज पीछे होता जा रहा है। शिक्षा ही एक ऐसी शास्त्र है जो इन प्रथाओं व विचारधाराओं को खत्म कर सकती है। मैंने बताया कि अभी भी हमारे समाज में बहुत सारी रूढ़िवादी विचारधारा है, परंपरा है, जो व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास व सामाजिक विकास पर बाधा डालती है, उसे अपने व्यक्तित्व को निखारने का मौका नहीं देती है। बहुत सारी ऐसी प्रथाएं हैं जिसमें आज भी लड़कियां घर की चार दीवारियों पर है। मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि हमारा समाज में बदलाव नहीं आया है, लेकिन ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जहां आज भी जातिवाद देखने को मिल रही है, लड़कियों के साथ शोषण होता है, साथ ही साथ जातिगत भेदभाव होते हैं। बहुत सारी अंधविश्वासें हमारे समाज में आज भी मौजूद है। तो शिक्षा ही वह साधन है, वह शास्त्र है जो इन परंपराओं का नाश कर सकती है, इन भेदभाव को खत्म कर सकती है और समानता ला सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है बेरोजगारी की समस्याओं को दूर व हल करने के लिए सहायक। पूरे विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश की श्रेणी में भारत दूसरा स्थान प्राप्त कर चुका है। यहाँ लोगों की जनसंख्या जितनी अधिक है, रोजगार भी उतनी कमी है। यानी कि हमारा जो भारत है दूसरा स्थान प्राप्त कर चुका है जनसंख्या के मामले में। जितनी अधिक जनसंख्या है उतनी ही कम रोजगार है। रोजगार की समस्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। इसलिए इस बेरोजगारी की समस्याओं को हल करने के लिए छात्रों को हम किसी न किसी प्रकार की वेबसाइट प्रशिक्षण, यहाँ पर गलती से वेबसाइट लिखा गया है, यहाँ पर वेबसाइट प्रशिक्षण होगा, वेबसाइट प्रशिक्षण प्रदान कर सकते हैं। इसमें छात्र आने वाले समय में व्यवसाय भी आरंभ कर सकते हैं जो उनके आने वाले भविष्य के लिए उपयोगी होगा। छात्रों को इस तरह से प्रशिक्षण देना है कि बालक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अपना छोटा से छोटा या फिर छोटा बड़ा व्यवसाय शुरू कर सके, जिसमें उन्हें कहीं आसानी से नौकरी मिल जाएगी, जिससे उनकी बेरोजगारी की समस्या दूर होगी। आजकल तो शिक्षा में व्यवसाय शिक्षण का भी समावेश किया गया है, छात्रों को छोटे बड़े व्यवसाय के बारे में बताना, जिससे वे आगे अपने भविष्य में छोटा बड़ा व्यवसाय खोलकर अपना गुजारा कर सके, अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा कर सके। तो हमारा आज का टॉपिक इतना ही था। इसमें हमने शिक्षा के उद्देश्य के बारे में जाना। आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, मेरे नोट्स आपको अच्छे लगे हो। तो कृपया कर आप मेरे वीडियो में लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।